हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका 10,000 वर्ड्स की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ लिन फेंग आने वाली बैटल में इमॉर्टल गॉड वू शेंग का मुकाबला करने के लिए ला पावर को सीख रहा था और उसने वहां पे सभी को हैरान करते हुए एक साथ थंडर ला के साथ साथ फ्लेम ला की पावर को भी सीख लिया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक की कल्टीवेशन की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था। जबकि हेल्फिनिस क्लैन का वो एल्डर है अपने डेडली पपेट्स को लेकर इमॉर्टल गॉड वू शेंग की सील को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे रोकने के लिए गॉडेस लियो क्लैन और डीमन ऑक्स क्लैन के साथ साथ बाकी छोटे मोटे क्लैंस के लोग भी उसे रोकने के लिए वहां पे पहुंच चुके थे, जिसके चलते हमें वहां पे उन लोगों के बीच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की बैटल देखने को मिलती है। पर हेल्फिनिस क्लैन साफ साफ वहां पे उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था और ऊपर से डीमन ऑक्स क्लैन का फर्स्ट एल्डर जोंगशेन ने अपने ही क्लैन को धोखा देते हुए वहां पे अपने एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें वहां पे उसी खतरनाक बैटल वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट एल्डर जोंगशेन ने वहां पे अपने एंसेस्टर के ऊपर अटैक करते हुए अपना स्पीयर वहां पे उसकी बॉडी के आर पार कर दिया था, जिसके चलते एंसेस्टर ने वहां पे अनकॉन्शियस होते हुए वहां पे सीधा नीचे की तरफ गिरने लगे थे, जो देखकर तो किसी को भी वहां पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि जोंगशेन वहां पे उन सभी को धोखा दे चुका है। वहीं अपने एंसेस्टर नी को इस तरह से नीचे की तरफ गिरते हुए देखकर मास्टर चेंग जियाओ वहां पे जल्दी से भागकर उनकी तरफ जाते हुए कहते हैं, नहीं एंसेस्टर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पर ये कहकर मास्टर चेंग जियाओ वहां पे अपने एंसेस्टर को बचाने के लिए उनके पास जा पाते, उससे पहले ही हम देखते हैं कि एल्डर जोंगशेन वहां पे कमीनी स्माइल करते हुए मास्टर चेंग जियाओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पे पीछे की तरफ धकेल देता है। वहीं पीछे आने के बाद मास्टर चेंग जियाओ वहां पे गुस्से से चिल्लाकर मास्टर जोंगशेन से सवाल करते हुए पूछते हैं, बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम यहाँ पे ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे अपने ही लोगों के ऊपर हमला करके हेल्फिनिस क्लैन का साथ देना चाहते हो? अपने मास्टर की ये बात सुनकर जोंगशेन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि बिल्कुल ठीक समझे, मेरा ऐसा ही कुछ इरादा है, तुम सभी लोगों को यहाँ पे सैक्रिफाइस करने के बाद खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना। और ये कहकर जोंगशेन ने वहाँ पे अपने ही लोगों के ऊपर हमला करने के लिए अपने पास को भी अनलीश करना शुरू कर दिया था, जहाँ उसकी खतरनाक एनर्जी को महसूस करके मास्टर चेंग जियाओ भी वहाँ पे चौंकते हुए उन सभी को बताते हैं, अभी के लिए हम सभी का साथी जोंगशेन नहीं है, क्योंकि इसे डार्क एनर्जी ने अपने कब्जे में कर रखा है। लेकिन अभी मास्टर चेंग जियाओ वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद जोंगशेन ने वहाँ पे अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चेंग जियाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे मास्टर चेंग जियाओ भी वहाँ पे अपनी मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ रोक देते हैं, बल्कि उसके अटैक के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। पर ये देखकर जोंगशेन के फेस के ऊपर आई हुई स्माइल वहाँ पे और भी ज्यादा कैरी हो जाती है और अब की बार वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज को समर करते हुए मास्टर चेंग जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ सबसे पहले तो वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चेंग जियाओ की मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे चकर लेता है। और जब उसे वहाँ पे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि अब मास्टर चेंग जियाओ की मास्टर सोल बॉडी वहाँ पे हिल भी नहीं सकती, तो वो जल्दी से अपने डीमन ऑक्स क्लैन के एंसेस्ट्रल वेपन को भी बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर को वहाँ पे एक्टिवेट करते हुए उसने सीधे ही वहाँ पे मास्टर चेंग जियाओ की मास्टर सोल बॉडी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मास्टर चेंग जियाओ की मास्टर सोल बॉडी भी वहाँ पे एक ही झटके के साथ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अभी बेचारे मास्टर चेंग जियाओ वहाँ पे इस अटैक से संभल पाते, उससे पहले जोंगशेन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर दोबारा से मास्टर चेंग जियाओ के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे मास्टर चेंग जियाओ वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर अभी के लिए क्योंकि जोंगशेन वहाँ पे उनसे ज्यादा पावरफुल था, तो इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ मास्टर चेंग जियाओ को उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देता है। ये देखकर पीछे की तरफ मौजूद फायरी हैव वैली के कुछ कल्टीवेटर्स अपने अपने पास को कंबाइन करते हुए वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लेते हैं और उस शील्ड का इस्तेमाल करके वो सभी वहाँ पे जोंगशेन को रोकने की कोशिश करने लगे थे, पर उसकी वो डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हम देखते हैं कि उन कल्टीवेटर्स की कंबाइंड एनर्जी से बनाई हुई शील्ड के अंदर भी क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे। पर इस सब में हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद गॉडेस लियो को थोड़ा समय मिल गया था खुद को आजाद करवाने के लिए, इसलिए वो जल्दी से दोबारा वहाँ पे अपने पास को रिलीज करते हुए जल्दी से उन डिमोनिक चेंज को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे आजाद हो जाती हैं और सीधे वहाँ पे जोंगशेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती हैं, तो जैसा कि मुझे लगा था इसने वाकई हमें यहाँ पे धोखा दे दिया, अब मुझे लगता है हमारे क्लैन के गॉडेस लियो सेक्रेट पल को एक्टिवेट करने का समय आ चुका है। और ये कहकर गॉडेस लियो वहाँ पे और ज्यादा समय जाया किए बगैर जल्दी से अपने पास एक पल को बाहर निकाल कर उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है और वो पल जैसे ही वहाँ पे एक्टिवेट होता है तो हम देखते हैं कि उसने आसपास मौजूद सारी डार्क एनर्जी को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था। और उस हेमली पल के चलते हम देखते हैं कि हेल्फिनिस क्लैन के उस एल्डर के एक साथी भी वहाँ पे मारा जा चुका था, जिसकी पावर को वह हेमली पल पूरी तरह से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। वहीं ये देखकर हम देखते हैं कि हेल्फिनिस क्लैन के सभी लोग डरते हुए जल्दी से अपने उस एल्डर के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और जोंगशेन तो वहाँ पे गुस्सा होते हुए हेल्फिनिस क्लैन के उस एल्डर से कहता है, अब तुम यहाँ पे खड़े खड़े किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर मेरे पास वो हेमली ब्रिज होता तो अब तक ना सिर्फ मैं यहाँ पे इन सभी को खत्म कर चुका होता, बल्कि उसी के साथ साथ अपने किसी भी साथी को हट भी नहीं होने देता, जबकि तुम हो कि तुम यहाँ पे अभी तक भी उस हेमली ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जोंगशेन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि हेल्फिनिस क्लैन के उस एल्डर को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो भी गुस्से से वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे गॉडेस लियो क्लैन से चुराई हुई हेमली ब्रिज को बाहर निकाल लेता है, जिसकी पावर को वहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद उस एल्डर ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ खुद को और अपने साथी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस हेमली ब्रिज को अपने सामने लगा दिया था, जो देखकर गॉडेस लियो जल्दी से वहाँ
वहाँ पे अपने एंशिएंट इमॉर्टल वाटर को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करते हुए उस हेवनली ब्रिज का मुकाबला करने के लिए आगे भेजती हैं। पर तब तक वो हेवनली ब्रिज वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस एंशिएंट इमॉर्टल वाटर ड्रैगन को भी रोकने लगा था। वहीं ये देखकर पीछे की तरफ मौजूद एल चोंगशेन ने अपनी पास को अनलीश करते हुए हेवनली प्यूरिफिकेशन ग्रेड फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगा था। और जैसे वो हेवनली फॉर्मेशन वहाँ पे बनकर कंप्लीट होती है तो उससे निकलने वाली एनर्जी सीधे वहाँ पे ऊपर आसमान में जाते हुए सीधा इमॉर्टल गॉड वूशेंग वाली सील के अंदर जाने लगी थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे उस सील के अंदर से कुछ हेवनली डार्क स्पीचर रूट्स बाहर निकलने लगी थी। और वो सभी कल्टीवेटर्स जो कि वहाँ पे उस सील को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो डार्क हेवनली स्पीचर रूट्स उन्हें जगड़ते हुए उनकी ब्लड एनर्जी को डिवोर करने लगी थी। और जैसे जैसे उनकी ब्लड एनर्जी वहाँ पे उस सील के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो सील वहाँ पे कमजोर पड़ने लगी थी। पर इस सब में बेचारे वो सभी मासूम कल्टीवेटर्स बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगे थे, जो देखकर मास्टर चेंगजियो वहाँ पे गुस्सा होते हुए एल चोंगशेन से कहते हैं, चोंगशेन क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम यहाँ पे अपने ही बच्चों को इस तरह से हट कर रहे हो। जिस पे चोंगशेन वहाँ पे कम्युनी स्माइल करते हुए मास्टर चेंगजियो से कहता है, अगर ये सारे मेरे बच्चे हैं तो क्या ये सभी लोग अपने फादर को इमॉर्टैलिटी अचीव करवाने के लिए अपना सैक्रिफाइस भी नहीं दे सकते? तुम सभी लोग तो पागल हो चुके हो जो तुम यहाँ पे गॉडेस लू क्लैन का साथ दे रहे हो। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ये रियलम एक शरापित जगह है जहाँ पे हेवनली इमॉर्टल भी सिर्फ 10,000 सालों तक ही जिंदा रह पाता है। पर अगर मैं यहाँ पे तुम सभी को खत्म कर देता हूँ तो मैं ट्रू इमॉर्टैलिटी को भी अचीव कर लूंगा। और ऊपर से तुम लोगों को तो इस जगह का पता ही होगा, यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जा पाती, यानी कि तुम सभी लोगों के मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगी। और ये कहकर चोंगशेन वहाँ पे कम्युनी स्माइल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगा था। और साथ ही साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए ये भी कह रहा था, तुम सभी को खत्म करने के बाद मैं बनूंगा स्वीडन इमॉर्टल, नहीं दी महान स्वीडन इमॉर्टल, जिसके सामने कभी भी कोई भी नहीं टिक पाएगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि गॉडेस लू अभी तक भी वहाँ पे अपने इमॉर्टल ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस हेवनली ब्रिज को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस हेवनली ब्रिज को डिस्ट्रॉय किए बगैर वो लोग अभी के लिए चोंगशेन को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चेंगजियो वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से चोंगशेन से कहते हैं, क्या तुम दी ग्रेट गॉड होंग हुआंग का वादा भूल गए? वो ऑलरेडी ग्रेट एम्परर जुआन युआन के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं। पर अगर तुम यहाँ पे इस तरह से गलत लोगों का साथ देते हो तो ग्रेट गॉड भी हमारे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे और उनका ये गुस्सा हमारे पूरी रियलम के अंदर बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा, जिससे तुम तो क्या तुम्हारी हेल किंग भी खुद को नहीं बचा पाएगा। हम देखते हैं कि मास्टर चेंगजियो की ये सारी बातें सुनकर भी चोंगशेन के ऊपर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो वहाँ पे मास्टर चेंगजियो का ही मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम सभी लोगों की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना ही पड़ता है। पर तुम सभी लोग चिंता मत करो, एक बार मैं स्वीडन इमॉर्टल बन गया उसके बाद मैं तुम सभी लोगों का नाम भी जरूर से रोशन करूंगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग हो तो मेरे भाई ही। और हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा कि चोंगशेन को स्वीडन इमॉर्टल बनाने के लिए उसके भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी थी। पर उससे पहले हमें यहाँ पे अपने हेल किंग को आजाद करवाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और ये कहकर चोंगशेन वहाँ पे अपने साथ खड़े भी उस सेल्डर को इशारा करते हुए कहता है, चलो अब यही समय है। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगे थे, जहाँ चोंगशेन उसके साथ मर्ज होते हुए कह रहा था, हम दोनों के आपस में फ्यूज होने के बाद तुम लोग हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाओगे और ऐसा होते ही मैं बन जाऊंगा दी महान ओक्स बुल। और बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, हम दोनों मिलकर अपने अपने पास को कंबाइन करते हुए एक सैक्रेड सैक्रिफाइस अल्टर बनाने वाले हैं, जो कि न सिर्फ यहाँ पे मौजूद हर एक लिविंग चीज की एनर्जी को डिवोर कर लेगा, बल्कि उसी के साथ साथ यहाँ पे मौजूद प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करेगा। और उसी सारी एनर्जी को रिफाइन करने के बाद मैं बनूंगा दी लीजेंडरी स्वीडन इमॉर्टल। और ये कहकर हम देखते हैं कि चोंगशेन ने वहाँ पे जोजो से हंसना शुरू कर दिया था। पर ये सब देखकर तो सामने की तरफ मौजूद गॉडेस लू काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, क्योंकि अब धीरे धीरे ये बैटल उनके हाथों से बाहर निकलने लगी थी। इसलिए वो जल्दी से अपने हेवनली सीलिंग फायरी तलिस्मैन को बाहर निकाल कर उसकी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि आसपास की प्योर हेवन एंड अर्थ एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ गॉडेस लू की तरफ जाने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद हर एक कल्टीवेटर को अपने ऊपर एक अलग ही तरह का और प्रेशर फील हो रहा था, जो देखकर तो वैली मास्टर का साथी भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये तो गॉडेस लू क्लैन का फॉरबिडन आर्ट है, जिसका इस्तेमाल फोर्सफुली अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि गॉडेस लू तो वहाँ पे भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो न सिर्फ अपने फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ अपने स्पिरिचुअल ब्लड के साथ फायरी फायर को भी मर्ज करने लगी थी, जो देखकर सामने की तरफ मौजूद चोंगशेन, जो कि वहाँ पे पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो गॉडेस लू को अपना फॉरबिडन आर्ट इस्तेमाल करते हुए देखकर एक कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे स्वीडन इमॉर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू करना चाह रही हो, पर तुम ऐसा होने का बस अब नहीं देख सकती हो, क्योंकि हकीकत में मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कहकर चोंगशेन जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस सील के ऊपर एक वॉइड गेट पोर्टल बनाने लगा था और उसके अंदर से अपने डार्क फिनिक्स क्लैन के मास्टर हेल किंग का स्वागत करने लगा था। वहीं चोंगशेन के बुलाने
पर इमोर्टल गॉड वू शेंग, जो कि हेल्किंग के नाम से जाना जाता था, वो भी अपनी नाक में उंगली करता हुआ उस वर्ड गेट पोर्टल से बाहर आ चुका था, जो कि बाहर आते साथ ही जोंगशन की तरफ देखते हुए वहाँ पे कॉल टून में उससे पूछता है, क्या सब कुछ तैयार हो गया? आपने हेल्किंग की ये बात सुनकर जोंगशन वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, हेल्किंग, एक बार मैं स्वीडन इमोर्टल रियला में ब्रेक थ्रू कर गया, उसके बाद मैं बहुत ही आसानी के साथ आपकी सील को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर उससे पहले कुछ लोग हमें यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे, इसलिए अब आपको ही उसे संभाल कर खत्म करना होगा। जोंगशन का इशारा सीधा सीधा वहाँ पे गॉडेस लियो की तरफ था, क्योंकि जोंगशन वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से चाहता था कि अगर गॉडेस लियो वहाँ पे स्वीडन इमोर्टल रियला में ब्रेक थ्रू कर जाती है तो वो अकेला वहाँ पे उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने हेल्किंग से इसकी मदद ले रहा था। वही हेल्किंग भी वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए अपनी मास्टर सोल बॉडी को गॉडेस लियो को रोकने के लिए आगे भेज देता है, जहाँ गॉडेस लियो अभी तक अपने फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा ही रही थी कि उससे पहले ही हम देखते हैं कि इमोर्टल गॉड वू शेंग की मास्टर सोल बॉडी अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए गॉडेस लियो के ऊपर हमला कर देता है, और ये सब कुछ वहाँ पे इतना ज्यादा जल्दी होता है कि गॉडेस लियो के पास भी वहाँ पे खुद को डिमोनिक चेंज से बचाने के लिए समय नहीं था। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी हीरो लिन फेंग की, जो कि वहाँ पे आते हुए कोल्ड टून में इमोर्टल गॉड वू शेंग से कहता है, तो फाइनली तुम सामने आ ही गए, मैं यहाँ पे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी की सारी डिमोनिक स्पिरिचुअल चेंज को वहाँ पे उसके अंदर डिवोर कर लेता है, जो देखकर तो इमोर्टल गॉड वू शेंग भी वहाँ पे आंखें फाड़ी ये सब देखने लगा था। और जैसे ही उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने खड़ी हुई लिन फेंग के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते हुए उससे कहता है, ओ तो ये तुम हो, तुम दोबारा मेरे रास्ते में टांग अड़ाने के लिए आ गए, पर इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर इमोर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगा था। और जैसे ही उसका अटैक वहाँ पे पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा वहाँ पे उसे लिन फेंग की तरफ भेज देता है। वही लिन फेंग भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। उसके अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क को आगे भेज देता है, और लिन फेंग की क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क ना से वहाँ पे उसके अटैक को रोक लेती है, बल्कि उसी के साथ साथ उसने इमोर्टल गॉड वू शेंग के अटैक को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। जो देखकर तो इमोर्टल गॉड वू शेंग के साथ साथ जोंगशन को भी वहाँ पे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पिछली बार जब वो लिन फेंग से मिला था, लिन फेंग उसे इतना ज्यादा ताकतवर नहीं लगा था, पर अब लिन फेंग की पावर को देखकर वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये लड़का वाकई स्वीडन इमोर्टल रियला में ब्रेक थ्रू कर चुका है, या फिर मुझे यहाँ पे कोई गलतफहमी हो रही है। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि गॉडेस लियो भी वहाँ पे लिन फेंग को आते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो जल्दी से लिन फेंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मुझे यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। गॉडेस लियो की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे हमें अपना सर हिला देता है, और उसके बाद वो जल्दी से वहाँ पे थंडर ड्रैगन को बाहर निकालते हुए कहता है, सीनियर आप यहाँ पे इस धोखेबाज जोंगशन को संभालिए, मैं इस सो कॉल हेल्किंग को देखता हूँ। लिन फेंग की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे एस्टर टैपिंग को समन करते हुए उनसे कहता है, एस्टर टैपिंग मुझे अभी के लिए आपकी पावर चाहिए। लिन फेंग कैसा कहती है हम देखते हैं कि एस्टर टैपिंग की मास्टर सोल बॉडी सीधा वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर समा जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही झटके के साथ लिन फेंग की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। पर लिन फेंग वहाँ पे भी नहीं रुकता, उसने शेडगुड कुनपेंग वाले इन यंग विंग्स को भी बाहर निकाल लिया था, और सीधा वहाँ पे अपनी गॉड इमोर्टल सोर्ड का इस्तेमाल करके इमोर्टल गॉड वू शेंग के ऊपर हमला करते हुए कोल्ड टून में सिर्फ इतना ही कहता है, मर जाओ। और लिन फेंग कैसा कहती हम देखते हैं कि उसकी गॉड सोर्ड वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ इमोर्टल गॉड वू शेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी, जिससे निकलने वाले ओरा को देखकर गॉडेस लियो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये ओरा तो हाफ स्टेप इमोर्टल किंग का लग रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर हेल्किंग वू शेंग वहाँ पे अपनी डिवाइन आर्ट रीसेट ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करने लगा था, और अपने इस डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्टल बनाकर लिन फेंग की गॉड सोर्ड को वहाँ पूरी तरह से उसके अंदर निकल लिया था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराती भी उससे कहता है कि अब मेरी बारी, और ये कहकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी डिवाइन आर्ट क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ का इस्तेमाल करता है, और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि इमोर्टल गॉड वू शेंग की मास्टर सोल बॉडी सीधा वहाँ पे दी क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क के अंदर समा जाती है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे इमोर्टल गॉड वू शेंग को तो वहाँ पे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। वहीं जैसे क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क के अंदर इमोर्टल गॉड वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो अपने आसपास वाली जगह को देखकर हैरान होते हुए कहने लगा था, ये अचानक से मैं कहाँ पे आ गया, क्या ये किसी तरह का कोई छोटा सा रियलम है, मुझे कुछ भी करके जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर इमोर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन आर्ट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे छोटे से रियलम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, और अपने उस खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो सीधे वहाँ पे क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क के बाहर जाने लगा था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता
लगता है कि तुम मेरी क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क से भाग पाओगे। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपने स्पीच रिफाइनिंग पोर्ट को समन करने लगा था, जो कि सीधा वहाँ पे मोटर गॉड वू शेंग की मास्टर सोल बॉडी के ऊपर आकर उसकी मास्टर सोल बॉडी को रिफाइन करने लगा था। जो देखकर मोटर गॉड वू शेंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मास्टर सोल बॉडी को रिफाइन करने के बारे में सोचने की। अब तो मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हें दफन होने के लिए कब्र भी नसीब नहीं होगी। लेकिन इससे आगे मोटर गॉड वू शेंग वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपने स्पीच रिफाइनिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसकी मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से उसके अंदर ट्रैप कर दिया था, जहाँ स्पीच रिफाइनिंग पोर्ट धीरे धीरे वहाँ पे उसकी मास्टर सोल बॉडी को रिफाइन करने लगा था। जो देखकर लिन फेंग के फेस के ऊपर भी एक स्माइल आ जाती है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे चोंगशन को ठिकाने लगाने के लिए उस हेमली ब्रिज के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हेमली ब्रिज को डिस्ट्रॉय किए बगैर वो चोंगशन को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। वहीं थंडर ड्रैगन के अटैक को बिगाड़ जाते हुए देखकर चोंगशन वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए थंडर ड्रैगन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जब तक ये हेमली ब्रिज यहाँ पे मौजूद है तुम में से कोई मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो देखकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे गुस्से से दहाड़ते हुए उससे कहते हैं, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी हेमली ब्रिज तुम्हें कब तक बचा पाती है। और ये कहकर थंडर ड्रैगन सबसे पहले तो वहाँ पे उस सील के ऊपर अटैक करते हुए उस हेमली प्यूरिफिकेशन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके चलते वो सभी मासूम कल्टीवेटर्स जिनकी ब्लड एनर्जी को वो हेमली फॉर्मेशन वहाँ पे डिवोर कर रही थी, वो सभी लोग वहाँ पे आजाद हो जाते हैं। और वो सभी कल्टीवेटर्स आजाद होते ही वहाँ से भागने लगे थे। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं इमोर्टल गॉड वू शेंग की मास्टर सोल बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद लिन फेंग भी वहाँ पे क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क से बाहर आ गया था। और बाहर आते साथ ही उसने अपने फ्लेम लॉक का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट स्पिरिचुअल पाम हैंड भी बना लिया था। और उससे वहाँ पे वो हेमली ब्रिज के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे चोंगशन से कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। और लिन फेंग ऐसा कहते ही उसका पाम हैंड सीधे जाकर उस हेमली ब्रिज के साथ टकरा जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो हेमली ब्रिज वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके डिस्ट्रॉय होते ही चोंगशन भी वहाँ पे खिसकता सकता हुआ काफी पीछे आ गया था। और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे इस बात का भी एहसास हो चुका था कि लिन फेंग वहाँ पे उसके मास्टर की मास्टर सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और ये बात वहाँ पे चोंगशन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए गॉड स्लिंग फ्लेम सोर्ड को क्रिएट करने लगा था, जो देखकर चोंगशन भी वहाँ पे अपने सटल वेपन को बाहर निकालकर वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से लिन फेंग से कहता है, मैं भी अभी स्वीडन इमोर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे जैसे एक मामूली से इंसान से तो कभी भी नहीं हारने वाला। और ये कहकर उसने अपने सटल वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक फाइट टोर्नेडो की मदद से लिन फेंग के अटैक के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जहाँ हम देखते हैं कि उसका फाइट टोर्नेडो लिन फेंग की गॉड स्लिंग सोर्ड को वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ चुका था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराकर अपनी अगली चाल चलते हुए कहता है, फिनिक्स नाज थ्रू द गैलेक्सी फ्लेम बर्न एवरीथिंग। और ये कहकर लिन फेंग सबसे पहले तो वहाँ पे अपनी फ्लेम फिनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए चोंगशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ से उड़ता हुआ सीधे नीचे खाई में जा गिरा था। और गिरते साथ ही वो वहाँ पे अपने हेल किंग को याद करते हुए कहने लगा था, हेल किंग प्लीज हमें आकर बचा लीजिए। वहीं लिन फेंग उसके ऊपर वहाँ पे कोई भी रहम ना दिखाते हुए उसके हाथों से वो सटल वेपन भी ले लेता है। जबकि ये सब देखकर नीचे की तरफ मौजूद वैली मास्टर को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। वो लिन फेंग की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या वाकई ही सीनियर लिन फेंग ने हेल किंग की ट्रू मास्टर सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया? अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब है सीनियर लिन फेंग ऑलरेडी हाफ स्टेप इमोर्टल किंग बन चुके हैं? और सेम कुछ रिएक्शन वहाँ पे गॉडेस लुओ का भी था। वो भी वहाँ पे लिन फेंग के ऐसे कमाल की पावर्स को देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो सीधे वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहती हैं, लिन फेंग तुम्हारी पावर्स वाकई काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे सीरियस होकर गॉडेस लुओ को जवाब देते हुए बताता है, पर इमोर्टल गॉड वू शेंग की ट्रू बॉडी अभी तक भी जिंदा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी करके उसे भी ठिकाने लगाने के बारे में सोचना होगा। और ये कहते हुए जैसे लिन फेंग की नजर वहाँ पे उस सील के ऊपर पड़ती है तो इमोर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे उस सील के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक बनाते हुए बाहर आने की कोशिश करते हुए वहाँ पे लिन फेंग से कहने लगा था, क्या तुम लोगों को वाकई लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे मार सकते हो? और ये कहकर वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहने लगा था, तुम सभी लोग मेरे लिए बस कीड़े मकोड़ों के बराबर हो। और ये कहते कहते ही वो वहाँ पे खुद को आजाद करवाने के लिए अपने डिवाइन डार्कनेस के इस्तेमाल करने लगा था, जो जानकर तो लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। और इसके साथ ही हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने हेल गॉड की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उसे भी जरूर से देख लेना।